और सघोष, अघोष और सघोष व्यंजन हम पढ़ेंगे। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, सघोष प्रथम वर्ग के तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण के अघोष सघोष हम पढ़ते हैं। अघोष और सघोष व्यंजन आज हम पढ़ते हैं अघोष और सघोष व्यंजन। अघोष और सघोष व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं, चार्ट बनाते हैं। एक तरफ अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, दूसरी तरफ सघोष व्यंजन। जिसमें से एक दो क्वेश्चन हम जानते हैं अच्छी तरह से कि टेट में ये पूछा जाता है जरूर कि अघोष व्यंजन क्या है और सघोष व्यंजन क्या है। कभी कभी दे देता है, उसमें से हमको छांटना होता है, और नहीं तो पूछ लेता है कि इसमें से अघोष व्यंजन कौन है और सघोष व्यंजन कौन है। तो इस तरह से हम लोग अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो अघोष व्यंजन में हम जानते हैं कि 5 वर्गों में बांटा गया है। तो देखते हैं अघोष व्यंजन वर्ग का प्रथम अक्षर और वर्ग का द्वितीय अक्षर, इसमें भी देख लेते हैं। वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन में हम देखते हैं कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर वर्ण जो है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है वो अघोष में आते हैं, और सघोष में आते हैं वर्ण के हमारे तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है हमारे सघोष में आते हैं। जैसे का वर्ग में हम देखते हैं, का वर्ग में का और खा हमारा ये अघोष में आते हैं। गा, घा और अंगा ये हमारे सघोष में आते हैं। चा वर्ग में देखते हैं, चा और छा हमारे जो है अघोष में आते हैं। जा, झा, या ये वर्ण जो है हमारे सघोष में आते हैं। टा वर्ग में देखते हैं, टा वर्ग में टा और ठा ये हमारे अघोष व्यंजन में आते हैं। और डा, ढा, आड़ा ये वर्ण हमारे सघोष में आते हैं, सघोष व्यंजन में आते हैं। ता वर्ण, ता, था, ता वर्ग का ता और था हमारा अघोष व्यंजन में आता है। दा, धा और ना ये हमारे सघोष व्यंजन में आते हैं। पा वर्ग का पा और फा ये हमारे पा वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण हमारे अघोष में आते हैं। तृतीय वर्ण बा, भा, मा, तो पा वर्ग के तृतीय वर्ण बा, भा, मा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण बा, भा, मा ये हमारे सघोष में आते हैं। इसमें हमारा एक फा शब्द जो है ये फा ये भी हमारा अघोष में ही आएगा। सा, खा और सा ये भी हमारे अघोष में ही आते हैं। या, रा, ला, वा और हा ये हमारे या, रा, ला, वा, हा ये हमारे सघोष व्यंजन में आते हैं। और देखते हैं इसमें सघोष में सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर
ये ड, ढ, ज, ड, ढ, ज, ये भी हमारे सघोष व्यंजन में आते हैं। तो हमने देखा क्यों आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि यानी कि प्रथम अघोष में हमारे वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है वो हमारे अघोष में आता है, और वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम हमारा सघोष में आता है। उसके बाद श, ख, श ये भी हमारे अघोष में आते हैं। फ ये बिंदी लग जाती है जो है ये फ, ये भी हमारे अघोष में आती है। या, र, ला, व और हा ये भी हमारे सघोष में आते हैं। सघोष में सभी स्वर जो हैं वो सभी स्वर सघोष में आते हैं। क्यों आते हैं, ये कैसे जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। अघोष, अघोष इन ध्वनियों के उच्चारण में, अघोष में देखते हैं इन ध्वनियों के उच्चारण में, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां इन स्वरों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी कि अघोष में कहा गया कि इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और द्वितीय वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और द्वितीय वर्ण तथा फ, श, ख, श, फ, श, ख, श अघोष होते हैं, अघोष हैं। तो हमने देखा भी कि हमारा पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और द्वितीय वर्ण जो है तथा फ, श, ख, श अघोष। हम सघोष देखते हैं। सघोष वर्ण इन ध्वनियों के उच्चारण में, इन ध्वनियों के उच्चारण में, हमने देखा उन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है। तो हम इसमें देखते हैं सघोष में इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कंपन होता है। यानी कि अघोष के ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, और सघोष में इन ध्वनियों के सघोष में ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा
ड, ये ड और ढा, ज, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा और हा। यों सभी स्वर सघोष हैं। हमने देखा अभी अघोष और सघोष के बारे में, तो हम यानी कि अघोष में बताया गया कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, सघोष में बताया गया कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अघोष में हमारे वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण तथा फ, श, ख, श अघोष में आते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उन्हें हम सघोष में गिनते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा ड, ढ, ज, या, रा, ला, वा, हा यों सभी स्वर सघोष हैं।